तालियों के साथ स्वागत करें हमारी पास्टर मम्मी। जब वो स्टेज में आते हैं तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। आपकी ताली की आवाज बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आगे हम स्वागत करेंगे, गुलापा आंटी आएगी, गुलापा बघेल आंटी। जोरदार ताली के साथ पास्टर मम्मी का स्वागत करें। जोरदार आपकी आवाज आना चाहिए, तालियों की आवाज। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जलाली नाम से आपको जय मसीह की। हालेलुया। आगे हम वचन की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हूँ, परमेश्वर का और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आवाज पे हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। प्रभु ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का उपस्थिति में हमको लेकर आया, इसलिए हम हर समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस 2024 का आखिरी दिन में हम इस साल का पहुंचा है। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। कितना लोग आज का दिन को बिना देख के दुनिया से चले गया, मर मिट गया है, लेकिन परमेश्वर की महा करुणा का फल है हम आज जीवित हैं। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो 28 तारीख से लेकर के अभी तक परमेश्वर ने हमारा मीटिंग में सबल किया है और 31 तारीख तक मतलब संभाला है। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। कितना लोग परमेश्वर का दास लोग का से वचन सुन के आशीष पाया है। अपना हाथ उठाइए और परमेश्वर का दास लोग जो परमेश्वर का वचन को सेवकाई दे करके गया है, जो बीज बो कर गया है, वो हमारा सिर का ऊपर से जाने के लिए नहीं है। वो परमेश्वर का एक एक वचन हमारा हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए और उसके अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन में, परिवार में अवलंबन आशीष होगा। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है? परमेश्वर का वचन को दिया है। मैं और आप लोग हर एक लोग परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है और परमेश्वर का वचन को सुनने का द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और परमेश्वर का वचन इधर कोई ना कोई आपका पास में आकर के सुनाया, आप विश्वास किया है और परमेश्वर का पास में आया और तब हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन जिसके अंदर में नहीं है, वही मतलब विश्वास, वही व्यक्ति विश्वास से पीछे चला जाता है। और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। और इसलिए जो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में नहीं है, तो कौन आपके अंदर में नहीं है? परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। इसलिए अभी वचन की ओर जा रहा है। अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना है। जैसे रोमी 12:1 में क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है पूरे रीत से। क्योंकि हम त्रिभागी प्राणी है मनुष्य। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर का हाथ में समर्पण का साथ में बैठना, खास करके अपना मन को, क्योंकि मन शरीर इधर रहता है, मन दूसरे जगह में रहता है, तो हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं होगा।
इसलिए परमेश्वर का हाथ में समर्पण का साथ में बैठिए। आज का वचन मेरे लिए होना पाए, आज का वचन के द्वारा तुम मुझसे बोल और बातचीत कर पिता। आज का एक एक वचन मेरा हृदय के पटिया में लिख कर रखना पाए, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। आप प्रार्थना का साथ बैठेगा, आज अवश्य आज का वचन का द्वारा आपसे बोल और बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से भी चौका है, वो अपना हृदय को आर पार करने वाला है। इसलिए हम कितना लोग, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा जो सेवकाई करने वालों का से प्रीति रखता है, जो परमेश्वर की सेवा सबसे ज्यादा बड़ा काम है, उसका बात ही बाकी सब कुछ। हम हर समय में परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण करता है, लेकिन पूरा नहीं करता है। लोग हम कोई भी चीज हो, हम मनुष्य के सामने समर्पण नहीं कर रहा है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को हमको अपना समानता में अपने स्वरूप में बनाया है, हमको बनाने के लिए मेरे परमेश्वर को झुकना पड़ा। अपने नथनों में मतलब हमको अपना श्वास दिया है, वही जीवित परमेश्वर का सामने हम समर्पण कर रहा है। वो समर्पण को हम जब तक हम जीवित है तब तक हम पूरा करना है। हम कोई भी ये नहीं बोल सकता है मैं गलती से मेरे मुंह से निकला है। इसलिए परमेश्वर के सामने प्रभु का सेवा करने के लिए जो समर्पण करते हो, अपना यही नहीं सोचना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मेरा परमेश्वर सब चीज मतलब कि हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप एक बार समर्पण किया है, वो समर्पण को जब तक जीवित है तब तक पूरा करना है। इसलिए आज का वचन का द्वारा प्रार्थना का साथ में बैठिए। आप कई लोग मतलब अभी परमेश्वर का दास का वचन को सुनने का समय सेवकाई के लिए कौन सेवकाई करेंगे वो बताया, हाथ उठाया, खड़े किया, प्रार्थना करा है। आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं भूलेगा, मेरा परमेश्वर नहीं भूलेगा। आप समर्पण किया है तो आपसे करवा के ही रखेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए आज का वचन का आप मतलब जो मेरा सब्जेक्ट का नाम है परमेश्वर की सेवकाई। व्यवस्था विवरणी 6:13, व्यवस्था विवरणी 6:13। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। प्रेज द लॉर्ड। अपने परमेश्वर यहोवा की का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। आप उसके सामने मन्नत माने हो, शपथ खाए हो, तो उसको पूरा ही करना है। दूसरे किसी के सेवा नहीं करना है, आप जीवित परमेश्वर का ही सेवा करना है। इसलिए आप अपने बच्चे को भी परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया है। जब समस्या समाधान होने के बाद में आप भूल जाते हो, फिर उस बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, पुलिस ऑफिसर बनाएंगे, तो मेरा परमेश्वर जो आप समर्पण किए हो आपका बच्चा को परमेश्वर का हाथ में प्रभु का सेवा के लिए, मेरा परमेश्वर उसको ही वही सेवकाई ही करवाएंगे। कोई ना कोई समस्या परेशानी आकर के उनका पढ़ाई में रुकावट करेगा और परमेश्वर का सेवा कराने के लिए आपको याद दिलाएगा, ए बेटी और तुम अपने बच्चे को मेरे सेवा के लिए समर्पण किया है, वो सेवा तो करनी है। और इसमें लिखा है हमें केवल परमेश्वर का ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, वो जीवित परमेश्वर है। वो इस दुनिया में आया, मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ जीवित परमेश्वर है।
कोई हमारे लिए अपने जीवन को नहीं दिया है, वो यीशु के ही सेवा करना है, वो यीशु का ही सेवा करना है। इसमें लिखा है पहले पॉइंट में, हमें केवल परमेश्वर का ही सेवा करना चाहिए। हम परमेश्वर को सेवकाई के लिए करने के लिए कई बात हम समर्पण करके हम पीछे जा रहा है, उसका कारण से हमारा कार्य कुछ सफल नहीं हो रहा है। हमारा जो भी हो, कई प्रार्थना का उत्तर अभी तक बंद पड़ा है, क्योंकि हम परमेश्वर का सेवकाई नहीं कर रहा है। हमारा भविष्य बंद पड़ा है। कई लोग का समर्पण करके सेवा करेंगे बोलते शादी में रुकावट है, पढ़ाई में रुकावट है, आदमी की उन्नति नहीं हो रहा है, पावती की आशीष नहीं मिल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? हम जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे बोल करके हम हमारे मुंह से बोल दिया, समर्पण कर दिया है, उसके बाद हम नहीं कर रहा। मेरे परमेश्वर ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के पांव तले पूरे दुनिया पूरे सबको मतलब क्या है दे दिया है। तो हमारे यीशु का पास है सब कुछ, वो यीशु का बेटा और बेटी है। हम फिर काय के लिए हम चिंता कर रहे हैं? हमारा बाप का मतलब हमारा संसारी में हम देखने का समय हमारा पिता का मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है उनका बच्चे का मतलब अधिकार है, उनको बच्चे को मिलेगा। इसी प्रकार जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, हम उनका बेटा और बेटी है, हम उनका संतान है, तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं? रहने के लिए मेरे को घर कहाँ मिलेगा, मेरे को खाना कहाँ मिलेगा, मेरे को पहना। अब्राहम ऐसे कभी पूछे हो? नहीं पूछा। परमेश्वर का आवाज को सुना, उसका आज्ञा को मतलब पालन किया है, वो सेवकाई के लिए निकल है। वो यही नहीं सोचा है मेरे को रहने के लिए घर मिलेगा, मेरे को खाने के लिए खाना मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब चीज बंगला मिलेगा, ये सब चीज एक शब्द भी हो अब्राहम ने नहीं पूछा। इसी प्रकार हमारा वो विश्वास लोग हमारा पिता है अब्राहम, इसी प्रकार का एक बड़ा विश्वास हमारे अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर में होना है इतना बड़ा विश्वास। और इसलिए पहले पॉइंट में हमें केवल परमेश्वर का ही सेवा करना है। दूसरे हम देखेंगे मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर की सेवा करना है। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। और इसमें लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा। कई लोग को मैं देखी हूँ, दो मतलब पति नहीं तो दो पत्नी रखने वाले लोग कितना परेशानी में रहते हैं, उनका जीवन में कोई खुशी नहीं है। अपना पहले पत्नी क्यों मतलब कुछ करेगा, दूसरा पत्नी मतलब दुख होगा, और दूसरा पत्नी क्यों मतलब कुछ कराएगा और पहले पत्नी मतलब दुख होगा। इसी प्रकार वो पूरा मतलब टेंशन में है, हर समय उनका बीपी बढ़ते रहता है। इसी प्रकार दो हम संसार और मेरे परमेश्वर का साथ में मतलब नहीं चल सकता है। धन और हम परमेश्वर का मतलब साथ में नहीं चल सकता है। धन देने वाला, पैसा देने वाला, हमको आगे बढ़ाने वाला सब कुछ कौन है? मेरा यीशु है। इसलिए हम यीशु का पीछे चलते जाएंगे, धन हमारे पीछे आएगा। लेकिन हम कैसे करते हो? हम धन के पीछे जाते हो, यीशु के पीछे रखता है। उसका कारण से हमारा पारिवारिक जीवन में मतलब समस्या है। हमको मतलब यीशु के पीछे जाना है। हमारा सब कुछ यीशु है। आप यीशु का सेवा करते रहेंगे, जो भी हमारा जरूरत है उससे बढ़ के मेरा परमेश्वर हमको देगा।
प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास के साथ में मतलब यीशु का सेवा करते रहना है। हमारे गवाही को आप लोगों को सबको मालूम है, कुछ जो लोग नए लोग आए वो लोग को नहीं मालूम है। हम इधर उड़ीसा से आने का समय में हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमको रहने के लिए घर नहीं, गाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, बीमारी। अब 28 तारीख को हमारा गवाही सुना है। इसी प्रकार का परेशानी के साथ में गरीबी अवस्था, बीमारी, सब कुछ समस्या से हम परेशानी में थे, लेकिन यीशु के पीछे चलने लगा है। उसी दिन से लेकर के आज तक हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी तकलीफ नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर ने एक एक दिन में हमको बढ़ाते गया और आलमी आशीष, भौतिक आशीषों से भर दिया मेरा परमेश्वर ने। जब यीशु को हम ग्रहण किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने लगा, उसी दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमको संभाला है। वही परमेश्वर मेरा कलीसिया का हर एक बच्चे को लिए मैं बता रही हूँ, आप सेवकाई के लिए समर्पण किया है, वो सेवकाई को मतलब जल्दी से जल्दी लेट मत करिए, क्योंकि कल किसने देखा है। आज हम रात को सो जाएगा, मतलब क्या होगा हमारे, हमको नहीं बता सकता है। कल का दिन को देख पाएंगे कि नहीं, हम नहीं बता सकता है। हमारा जीवन, मेरा जीवित परमेश्वर का हाथों में है। वही हर पल हर समय में सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम सेवकाई के लिए समर्पण किया है। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेवकाई के लिए समर्पण किया है। आप पहले स्थान परमेश्वर को देना, उसी देखना। अब पहले परमेश्वर का काम के लिए आप स्थान देंगे, प्रभु के लिए देगा, देखना आपका हर एक चीज मांगने से बढ़ के, आपका योग्यता से बढ़ के मेरा परमेश्वर आपको देगा, आपको देंगे। आज मैं इस वचन को 5 साल से मतलब लिख कर के रखा है। आज मेरे को क्या बोल रहे प्रभु का दास, आज आपको प्रचार करना पड़ेगा। मैं 28 तारीख से लेकर के अभी तक इतना मतलब थका हूं, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोल दिया है। मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे को मृत्यु से बचाया। परमेश्वर का सेवकाई के लिए ऐसी कोई भी थकावट मेरे जीवन में नहीं देगा। परमेश्वर का वचन को लेकर के खड़े होंगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन है, हम परमेश्वर के मतलब कुछ वचन बोल सकते हैं। परमेश्वर हमको सामर्थ देता है, उनका सामर्थ से सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें लिखा है हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमको धन के पीछे जाने का जरूरत नहीं है, यीशु के पीछे जाओ। यीशु और धन दोनों का मतलब हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हम हर समय में, अभी आप लोग खुद सोचो, आज के वचन का अब सुनने का समय में कितना बार आप सेवकाई के लिए समर्पण किया है, अभी तक आप नहीं कर रहे हो। आज हमारा मृत्यु हो जाएगा तो हम काम मतलब क्या मरने के बाद परमेश्वर को सेवा कर पाएंगे? भजन संहिता 6:5 में क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मृत्यु के बाद कोई धन्यवाद दे पाएंगे, उसको सेवा कर पाएंगे ना? परमेश्वर के लिए हम कुछ मतलब उनका सेवकाई के लिए दे पाएगा क्या? हम सुसमाचार सुना पाएंगे? इसलिए जो समर्पण किया हो तुरंत करिए, तुरंत। कलीसिया का, परमेश्वर का राज का बढ़ोतरी कैसे होगा? का खाली पास्टर सोचेगा तो होंगे? पास्टर का खाली काम है, मेरा और आप लोगों का काम नहीं है। इसलिए सेवकाई के लिए जल्दी मतलब तुरंत सेवकाई। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आज ही आप पूरा समर्पण का साथ में शुरू करिए। इब्रानी 8:6
पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। प्रेज द लॉर्ड। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं का और सहारा बांधी गई है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का सेवा, यीशु की सेवकाई उत्तम है। हमारा पिता है वो, यीशु उत्तम सेवा किया है। पिता ने जिस काम के लिए उनको भेजा है, वो अपने सेवकाई करके उत्तम सेवकाई किया है। मैं और आप लोग कितना परमेश्वर को सेवकाई को मतलब उत्तम करना चाहिए। यीशु को देखिए, उसको अनुग्रहण करिए, उनको अनुसरण करिए। वो जैसे किया है वही मतलब हमको करना है। हम यीशु के ऊपर विश्वास करने हैं बोलने से होगी ही क्या? हम कोई मनुष्य को मत देखो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको किसी से कोई लेन देन नहीं है। यीशु जो किया है, जिस काम के लिए पिता ने अपना बेटे को यीशु को भेजा है, वो अपना काम को पूरा किया है। तो वो जो आज्ञा पिता ने दिया है वो पूरा किया है। इब्रानी 5 का 8 में 7-8 में पढ़कर देखिएगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड। वो पिता प्रभु होने का बाद भी, उनका पुत्र होने का बाद भी वो आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर पिता ने जिस काम के लिए भेजा उसके आज्ञा को पूरा किया है। तो मैं और आप लोग क्या, परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमको इस दुनिया में अपने परिवार से, खानदान से हमको चुन के अलग किया है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा पालन कर रहे हैं? हम परमेश्वर को सेवकाई कर रहे हैं? हम पूरा समय सुबह से लेकर रात को 10:30-11 बजे तक हम अपना काम करने के लिए पूरा अपना काम करते करते हम करेगा, तो हम परमेश्वर के लिए कब समय दोगे? परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए लोग के अंदर में इतना डर बैठा है। हमको किसी को देखने का नहीं है। आप विश्वास का साथ में, विश्वास योग्यता का साथ, ईमानदार का साथ, पवित्रता के साथ आप परमेश्वर का वचन को सेवकाई करते जाएंगे। परमेश्वर आपका जीवन में इतना आशीष करेगा, भौतिक आशीष, आलमी आशीषों से आपको भर देगा। आप केवल विश्वास का साथ में करिए। आपके अंदर में कोई भी संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला किसका समान है? बाइबल में कैसे क्या लिखा है? समुद्र का लहर। कितना लोग समुद्र देखा है? समुद्र देखी हो? नहीं देखा? कैसे मतलब छोटा से है ना, बहुत बड़ा, तो उसमें लहर कैसे आएगा? आकर के मतलब रुक जाते हो? कैसे आएगा और जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। इसी प्रकार संदेह करने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के कार्य के ऊपर, उनका वचन के ऊपर हम कोई भी चीज मतलब संदेह नहीं करना है। संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला ऐसी होता है और उनका प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। हमारे अंदर का हर बातों को जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है यीशु की सेवकाई उत्तम है। हम यीशु का सेवकाई उत्तम है तो हमारा भी सेवकाई उत्तम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब देखेंगे परमेश्वर की सेवकाई कैसे की जाए।
पहले परमेश्वर की सेवकाई की विषय वास्तविकताएं हम देखा है और हम देखेंगे वो कैसे किए जाए। यूहन्ना 12 का 26, जॉन चैप्टर 12:26 वर्ड्स। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को मैं बीच में कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इस वचन में लिखा देखो, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जगह मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसको आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अंडरलाइन करके देखिए। इस वचन को हर दिन पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु मैं आपका सेवा को करने के लिए मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य पिता। मैं कई बार मेरे परिवार का स्थिति को देख करके मैं कर नहीं पा रहे आप पिता, क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है और वो क्या करेंगे, यीशु के पीछे चलता है, और जगह मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर है। जो जगह में यीशु रहेगा होगा उसी जगह में आप रहेंगे। उसको उनका पिता भी मतलब परमेश्वर भी आदर करेगा। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा परमेश्वर हमको दिया है। हम परमेश्वर का इस वचन के ऊपर हम विश्वास करना है। जो परमेश्वर की सेवा करने वाले को कितना मतलब अधिकार मेरा परमेश्वर दिया है। जो जगह में मेरा यीशु रहेगा उस जगह में परमेश्वर की सेवा करने वाला कोई रहेगा, उनका साथ में रखेंगे और उनको पिता में आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबको नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, परमेश्वर सेवा करने वालों के लिए है। इसीलिए आप लोग बाइबल कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कई लोग ऐसे समर्पण किए हो। मेरे कलीसिया में बहुत लोग को और प्रभु का दास भविष्यवाणी किया है। आप लोग पीछे हटने का जरूरत नहीं है। हम आपका नाम हमारा हाथ में, मेरा हाथ में लिख कर दीजिए। मैं हर एक लोग के लिए नाम लेकर प्रार्थना करती हूँ। आप लोग दीजिए, आप लोगों के लिए मैं खास मतलब प्रार्थना करेगा। परमेश्वर को आपको मतलब सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे। परमेश्वर आपको 2 गुना सामर्थ से भरेगा। आपका द्वारा बड़ा बड़ा काम मेरा परमेश्वर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड करेगा। और इसमें लिखा है उसके पीछे चलने के द्वारा यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलते चलते हमको जाना है। कभी भी यीशु को पीछे रखेगा तो हमारे जीवन में समस्या परेशानी आएगा। यीशु को आगे रखते हुए यीशु के पीछे पीछे चलते जाइए। हर समय में यीशु को पहले स्थान देना है, और यीशु का पहले स्थान देगा तब हमको क्या करेगा, मेरे यीशु हमको बढ़ाएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। जिसके लिए हम प्रार्थना करेगा उस बीमारी में के लिए तो बीमारों के लिए चंगाई पाएगा। और इसमें लिखा है उसके पीछे, उसका पहले पॉइंट यही है, उसके पीछे चलने का द्वारा यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। कोलोसियों 3:23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप जो कुछ कर रहे हो, जो भी आपका सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको कैसे करना है, तन मन से करना है। कैसे करना है, तन मन से करना है। कुड़कुड़ाते हुए करेगा तो कोई आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। हमारे अंदर का हर एक बातों को मेरा यीशु जानता है। इसलिए परमेश्वर का काम जो कर रहा है परमेश्वर के लिए करे। जो कुछ तुम करते हो ये समझ के प्रभु के लिए करते हो। आप इस मीटिंग के लिए हो, कोई भी कार्य के लिए हो, प्रभु का भवन में कुछ भी आप करें तो तन मन से करना है, तन मन से करना है।
आप जो भी कर रहे हो पास्टर के लिए नहीं कर रहा है, आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कर रहा है। तो हम तन मन से एकदम खुशी के साथ आनंद का साथ करना, प्रतिफल मेरा परमेश्वर आपको देगा, आपका परिवार को देंगे, आपका बच्चे को लिए करेगा। माता पिता जो परमेश्वर का काम जो भी करेगा उनका आशीष उनको भी मिलेगा, उससे बढ़ के उनका संतानों को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी काम करे, छोटा बड़ा जो भी हो, उनका आशीष उनका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए इसमें लिखा है, हम दूसरा पॉइंट यही है, परमेश्वर के लिए करे, जो कुछ तुम करते हो ये समझ के प्रभु के लिए करते हो। इसलिए प्रभु का सेवकाई आप कोई भी मतलब सबको अलग अलग वरदान मेरा परमेश्वर दिया है, आप जो भी कर रहे हो तो उसका मतलब तन मन से आप करना है, खुशी के साथ करना है। कलीसिया खाली पास्टर का नहीं है, कलीसिया एक परिवार है, सबका है। इसमें सब लोग मतलब जो भी काम करे एकदम तन मन से करना है। कुड़कुड़ाते हुए, गुस्सा होते हुए, चिड़चिड़ाते हुए ये नहीं करना है। परमेश्वर सब देखता है। अब इधर बैठा वाला हर एक किलो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर सबका मन का बात जानते हैं। हम किसी के साथ मनमुटाव करके, नाराजी हो करके और नहीं करना है। हम हर समय में हम एक मतलब कुछ भी काम करें, सब मेल मिलाप का साथ में करिए, प्रेम के साथ करिए। हम कोई अन्य जाति नहीं है, हम परमेश्वर का लोग हैं, जीवित परमेश्वर का लोग हैं। हम उनका बेटी, उनका संतान है। तो हम आपस में प्रेम के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ करिए, उसमें आपको प्रतिफल मिलेगा। और इसमें लिखा है, और दूसरा ये में हम परमेश्वर के लिए जो कर रहा है हम तन मन से करना है। तीसरे हम देखेंगे प्रेरितों का काम 20 का 19, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। पौलुस प्रभु का दास अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षा में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना लोग ये वचन का साथ बोल सकते हैं? कई लोग थोड़े से कुछ सतावट आए, कोई परेशानी हुआ, कोई निंदा हो गया, कोई गाली दिया तो सेवकाई बंद कर देता है। एक समर्पण हमारे जीवन में होना है। ऐसी लोग को मेरा यीशु अपने साथ में बैठाएगा। ऐसी लोग को मेरा पिता परमेश्वर क्या करेगा? आदर करेगा। इसलिए आप जो मतलब समर्पण किए हो वो समर्पण को आप पूरा करिए। आपका साथ साथ है, अब मैं आपका साथ में, हमारा प्रार्थना आपका साथ में है। परमेश्वर आपका सहायता करेगा और आपको जो भी हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। और इसमें लिखा है बेड़ी नम्रता का साथ करे, बेड़ी दीनता से प्रभु की सेवा करते रहा। और चौथा हम देखेंगे लूका 8 का 3, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और एक बार पढ़िए बेटा। और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपने संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। अंडरलाइन करके रखना। ऐसी भी मतलब स्त्री लोग थे, कूद जा करके सुसमाचार सुनाने में, उनका लेकर जाने में, नहीं तो जाने में कोई तकलीफ थी, परेशानी थी, तो वो क्या करते थे? और वो दोनों यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियों ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी भी समर्पण स्त्री लोग की।
परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हम अगले जा नहीं पा रहे हो, सुना नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग को, प्रभु का दास और दासी को क्या करे, अपना धन मतलब दे, उसको सहायता करिए। जाओ, आप जाओ, सुसमाचार सुनाइए, मैं आपको मतलब धन देंगे। ऐसी मतलब प्रभु का दास लोग को मतलब देखा, उनका नाम लेकर के परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में नाम बता रहे हैं। पूरा दुनिया उनका नाम को मतलब जान लिया है। इसी प्रकार क्या करेगा, हम जैसे काली हाथ में आए, काली हाथ में हमको जाना है, क्या लेकर हम जा सके, क्या लेकर आए, हम क्या लेकर जाएंगे। इधर जितना भी हो, हम जमीन करके डाल रहे हो, अब पैसा बैंक में करोड़ों रुपया रख रही हो, लेकिन आज हमारा मृत्यु हो जाएगा तो क्या हम उसको लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। एक सेफ्टी पिन में मतलब सेफ्टी पिन में लेकर जा नहीं पाएंगे, कुछ भी लेकर जा पाएगा। मरने के बाद में अपना कान में, नाक में जो भी सोना चांदी सब चीज निकाल देगा, कुछ भी लेकर के नहीं जाएगी। इसीलिए जो भी हो, हम अपना खुद में कई प्रकार का सेवकाई है, हम खुद जाकर के सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हो, लेकिन हम सुसमाचार सुनाने वालों के लिए क्या है, धन का साथ में भी हम एक सेवा कर पाएंगे। उसको धन दे, वो लोग जाकर के तुम लोग जाओ, प्रभु के सुसमाचार सुनाओ, गाड़ी किराया दे। कई लोग के पास में इतना गरीबी अवस्था रहते हैं, उनके पास में जाने के लिए चाहते हैं। उड़ीसा में हमारे इतना गरीबी है, प्रभु का दास लोग को कुछ नहीं देते हैं, और आदर भी नहीं करते, इतना कुछ भी नहीं। इसी प्रकार का नहीं है। मेरे को ऐसी लोग के लिए मतलब क्या, हम नित्य प्रार्थना करते रहता है। ऐसी प्रभु का दास लोग है, वो लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग के पास में धन नहीं है। तो हमारा पास में है, तो ऐसी लोगों को क्या है, हम दे करके सहायता करना है। इसमें लिखा है, हमारे साधनों से करे, अपने संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हम इसी प्रकार हमारा जो भी हमारा पास में धन है सब है, तो हम उसका द्वारा परमेश्वर की सेवा करना है, हम मदद करना है। प्रभु का जो सेवा करना चाहते हैं, उनका पास में धन नहीं है, उनका पास में पैसा का कमी है, गरीबी है, वो लोग सेवा सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, तो हम उसको हमारे पास में है तो हम क्या करना है, ऐसी लोग को देना है। दूसरा कोरिन्थियों 4:1, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हम इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हमको हियाव नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमको सहायता मिला, योग्य मिला, तो हम परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल कर दिया है। तो हम हियाव का साथ में अपना हिम्मत को नहीं हारना है, हियाव नहीं छोड़ना है, हमको मतलब हार नहीं मानना है। हम परमेश्वर की सेवा करते रहना है। परमेश्वर हमारे साथ साथ है, कहीं भी जाओ, परमेश्वर हमारा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम डरना का नहीं है। हमारे पास में कोई भी चीज, कुछ परेशानी है, तकलीफ आया, हमारे अंदर में पहले क्या आता है, डर और नेगेटिव बात आता है, हमारा मन कच्चा हो जाता है। ऐसी नहीं होना है। परमेश्वर हमारा साथ है। हर समय में आप लोगों के लिए हम प्रार्थना नित्य करते रहता है। हमारा प्रार्थना आपको साथ में है, इसलिए आपको डरना का नहीं है, प्रभु आपका साथ है। इसलिए 5वां पॉइंट में यही है, परमेश्वर की दया के द्वारा ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर के अनुग्रह से, उनके दया से हमको सेवा मिला है, परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिला, उसका अवसर मिला है। सबको ये अवसर नहीं मिलता है, सबको ये अवसर नहीं मिलता है, और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर हम पर दया किया, उसके अनुग्रह के कारण उनका सेवा करने के लिए हमको अवसर मिला है।
इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ और परमेश्वर की सेवा करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा को जीत जीत कर परमेश्वर का पास में, परमेश्वर का भवन में लेकर आओ, उसको आपको बड़ा इनाम मिलेगा, स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। रोमी 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उमंग में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा करने में, खुशी के साथ प्रसन्न होने में मतलब आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। एकदम लंबा लंबा सांस ले लेके एकदम परेशानी के साथ में, अरे ये सेवा में कैसे करेंगे, क्या करेंगे बोल के एकदम मन में कुड़कुड़ाते हुए ये परमेश्वर की सेवा करे तो कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहो। परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, परमेश्वर हमारा हर एक जरूरत को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी जीवित लोगों के बीच में आपको इतना मतलब गवाह बन के, जीवित गवाह बन के खड़े करेगा। केवल परमेश्वर का जो काम कर रहा है, विश्वास, योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ में करते रहना है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम कर रहे हैं बोल के पूरा संसार में पूरा बसा है, पूरा मतलब परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला हर एक चीज करेगा तो उसमें परमेश्वर बहुत मतलब लाठी मारेगा, लाठी मारेगा। क्योंकि आप यही मत सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ मेरा परमेश्वर देखते रहता है, देखते रहता है। हमारा हर चीज को मेरे परमेश्वर देखते रहते हैं, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारे चाल चलन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का कार्य करने का समय एकदम आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहो। परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, आपका जीवन में जो आशीष अभी तक नहीं मिला, जो प्रार्थना अभी तक आपका उत्तर नहीं मिला है, वो आपका क्या होगा, वही प्रार्थना का उत्तर आपका जीवन में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका गोद में मेरा परमेश्वर देगा, आप करते रहो। कई लोग को मेरा परमेश्वर को सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन कितना लोग कर रहा है। कई बार हर मतलब सेवकाई कौन करेगा बोलते, कई बार मतलब परिवार का साथ में सेवकाई के लिए समर्पण कर रहे हो। आप क्यों डर रहे हो परमेश्वर की सेवकाई के लिए? ये यूहन्ना 12 का मतलब 26 वचन हर समय में उसको लिख कर रखो, उसको पढ़ते जाओ। परमेश्वर की सेवकाई करने वालों को कहाँ नीचे फेंक रहे कि कहाँ बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, 6वां पॉइंट में ये लिखा है, आत्मिक उन्माद के साथ आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इसमें ये नहीं लिखा है 1 महीना करो, 2 महीना करो, 1 साल करो, उसके बाद बंद करो। आप जो सेवकाई कर रहे हो उसको करते रहो। जब तक आप इस दुनिया में जीवित है तब तक परमेश्वर की सेवा करते रहना है। परमेश्वर की सेवा करना बंद नहीं करना है जब तक हम जीवित हैं। आप केवल यीशु को देखते जाइए, जिसका आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस पौलुस का इस मतलब पत्री पूरा हम हर विश्वासी लोग बार बार पढ़ते जाना, उनका सेवकाई को देखना है। कितना कष्ट तकलीफ होने के बाद भी वो अपने परमेश्वर की सेवा करना बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया है। तो आप हम लोगों का आदर्श क्या है? यीशु को और परमेश्वर का दास को देखना है। पहले हमारा यीशु किस प्रकार मतलब यीशु किया है, इसी प्रकार यीशु मसीह किया है, हम भी करना है। उसके बाद पौलुस को देखो, वो अपना सेवा करना बंद नहीं किया है। कितना मार खाया, कितना पथरवा हुआ, सब कुछ जो सह करके वो मरते दम तक वो क्या किया है? सेवा करते हैं। इसलिए 7वां पॉइंट यही है, सुसमाचार सुनाते रहेगा,
सुसमाचार सुनाना वो बंद नहीं किया है। लेकिन हम कोई थोड़े से कुछ गाली दे दिया, कुछ मतलब अपना रिश्तेदार में से कोई सतावट आया है, कुछ मतलब निंदा हुआ, कुछ गाली दिया है, समाज से कुछ परेशानी हुआ है, पति बोल दिया कल से चर्च मत जाओ, तो हम क्या करते हो? हम मनुष्य को डरने का जरूरत नहीं है। जिस मनुष्य मतलब जो चीज मतलब हम बोल रहे हैं, अपना पति हो गया, पत्नी हो गया, जो भी हो बोल रहा है, हम आदर करने वाला जगह में आदर करो, जो मानने वाला है वो मानो। जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमारे जीवन उनका पास में है, उसका कार्य के लिए कोई भी मतलब समस्या डाले, वो समस्या को मतलब हम क्या है किनारे फेंको और प्रभु का पास आओ, प्रभु का काम करते रहो, परमेश्वर के काम करते रहो, पीछे नहीं हटना, परमेश्वर की सेवा करने का पीछे नहीं करना। कोई मनुष्य हमारा सहायता नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देंगे। ये बात आप क्या करना है, आप लिख कर रखिए। दुख का समय कोई साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, पूछेगा नहीं है। जब अपना साथ में देखो, गुजरी हुई जिंदगी को याद करके देखना है। हम कौन से बीमारी में दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ बीमारी की हालत में बिस्तर में पड़े रहते थे, उसी समय शादी किया वाला पति भी नहीं पूछते थे, पति मतलब माता पिता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अपना जन्माना वाले बच्चे भी नहीं पूछते थे। ऐसी अवस्था में पड़े रहा, कौन आपको मतलब बचाया है वो कभी नहीं भूलना है, मरते दम तक नहीं भूलना है। वो यीशु का पीछे चलते जाइए। और पहले प्रभु का पास आने का समय हम सुसमाचार सुनाने के लिए लोग को हम सुसमाचार सुना के अपना गवाही बोल के प्रभु का पास लेकर आते थे। वही पहले प्रेम, पहले से प्रेम अभी भी है कि नहीं यीशु का? यीशु को आप ऐसे पहले प्रेम ऐसे कर रहे हो? अपने आप को जांच के देखिए। पहले के 15 उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या लिखा है, पढ़ना है घर में जाके। हम पहले सबसे ज्यादा प्रेम मेरे परमेश्वर को करना है। वो हमको इतना प्रेम किया है, अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। वो यीशु को देखिए, यीशु ने हमको इतना प्रेम किया है, अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। वो यीशु को सेवा करने के लिए आप पीछे नहीं हटना है। कुछ भी हो जाए, मेरा यीशु हमारा साथ है। वो यीशु आपका साथ है हर समय में। वो आपका हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। आपको जो भी चीज मांगेगा वो सब कुछ मेरा यीशु देगा। आपके अंदर में एक विश्वास होना चाहिए। और इसमें लिखा है, सुसमाचार सुनाते रहे, सेवक होकर सुसमाचार की सेवा करते जाओ। और उसमें लिखा है रोमियो 14:16 और 18 पढ़िए। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु 18 बढ़ो। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। जो इस साल का आखिरी मतलब दिन है, 31 तारीख, दिसंबर 31 तारीख आखिरी दिन है इस साल का। इस साल में इस जो वचन आपको दे रहे हो, इस वचन को आप पूरा रीत से लिख कर रखिए। इस वचन के आधार पर चलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप मेरे कलीसिया में बहुत सारे लोग मतलब परमेश्वर के सेवकाई के लिए प्रभु ने खड़े किया है, लेकिन समर्पण तो कर रहे हो, लेकिन कितना लोग सेवकाई कर रहे हो वही अपने आप को जांचो। आज नहीं कर रहा है, आज इस वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। यीशु आज रात को भी आ सकता है। इसलिए जो कोई मतलब उद्धार नहीं पाया, अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आज आपका परमेश्वर का सामने समर्पण करिए। जितना लोग मेरा कलीसिया में आज बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया बीमारी से चंगाई पाने के लिए,
बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया है हमको हमारा समस्या का समाधान होने के लिए। बपतिस्मा इसलिए लिया है हम अपने आप को अपना पापों से क्षमा पाने के लिए। यीशु ने स्वयं अपना धर्मविधा को पूरा किया, इसलिए किया है। आप लोग भी उसका धर्मविधा को पूरा किया है। इसलिए जब तक हम जीवित है और परमेश्वर का दास का हाथ सिर पर हाथ रख के बपतिस्मा लेने का समय एक शब्द ये बोलते हैं, प्राण देने तक तुम विश्वास में रहो तब तुम जीवन का मुकुट पाओगे। प्राण देने तक, जब तक आपका जीवन है शरीर में, अब इस दुनिया में जीवित है, तब तक हम यीशु में क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना है और पूरा रीत से परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते जाना है। समस्या परेशानी आपका जीवन में आएगा, लेकिन ऐसी कोई परीक्षा आपका जीवन में नहीं आएगा। इसलिए आज के इस वचन में लिखा है, बुद्धिमान होकर उसकी निंदा ना होने पाए जो कोई इसी रीति से मसीह की सेवा करता है। हमको बुद्धिमान का साथ में बुद्धिमान परमेश्वर मतलब उसे मांगना है। बुद्धि और ज्ञान समझ का भंडार मेरे यीशु का पास है। जिसका बुद्धि क्या घटी है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, मेरा परमेश्वर बुद्धि देगा। हमको बुद्धिमानी से भी परमेश्वर की सेवा करते रहना है। बुद्धि नहीं होने से कुछ भी नहीं कर सकता है। उनका पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन बुद्धि नहीं होने से एक ही दिन में वो पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसको मालूम नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो किस प्रकार से उस पैसा को खर्च करना है, उसको उपयोग करना है, उसमें लाना है, उसको नहीं मालूम है, तो क्या होगा, वो पूरा पैसा एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धि के साथ में हम परमेश्वर की सेवा करते रहना है। पहले कोरिन्थियों 3:5 में क्या लिखा, पढ़िए। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 3:5 वर्ड्स। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया है। परमेश्वर के द्वारा जो भी हमको दिया है, उसके अनुसार सेवक जैसे हर एक की प्रभु ने हर एक को कुछ न सब कुछ दिया है, वरदान दिया है। वो वरदान के अनुसार हम परमेश्वर की सेवा करते रहना है। आखिरी वचन हम देखेंगे रोमी 7 का मतलब 6, रोमन्स चैप्टर 7:6 वर्ड्स। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे जुड़े गए कि लिखी की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। पहले हम बंधन में थे, अभी परमेश्वर हमको प्रभु का पास आया, प्रभु ने हमको, यीशु ने वो बंधन से हमको छुटकारा दिया है। अभी वो बंधन में नहीं रहना है। हमको पहले अंधकार में थे, अभी हम ज्योति के संधान का नहीं जीना है। अभी हम बंधन में नहीं है, अभी हम अंधकार में नहीं है, अभी हम यीशु का बेटी और बेटा है। लेकिन कई लोग अभी यीशु का पास आने का बाद भी, उद्धार पाने का बाद भी अभी भी बंधन में पड़े रहता है, क्योंकि वो उनके जीवन में संगति नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है। विश्वासी नाम का विश्वासी। इसी प्रकार आप कितना दिन तक मतलब ऐसे जिएंगे? इसलिए आज परमेश्वर के इस वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए। आज इस वचन के सामने समर्पण करिए। पर इसमें 10वां पॉइंट में आत्मा के नएपन के साथ हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जो पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा हर समय में हमको एक दिन प्रार्थना नहीं किया, एक दिन हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ा है, एक दिन हम किसी को भी सुसमाचार नहीं सुनाया, गवाही नहीं बताया, तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बेचैन करेगा। हमको बोलेंगे तुम आज प्रार्थना नहीं किया, आज तुम मतलब मेरे वचन को नहीं पढ़ा।
कुछ ना कुछ गलती करेगा तो भी वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बात करेगा, बेटा बेटी तुम इस काम जो कर रहे हो मेरे पिता पसंद नहीं करने वाला चीज है। हम उस मतलब वो पवित्र आत्मा का बातों को मानना है। हम किसी के साथ में कोई भी गुस्सा हो गया, नहीं तो कुछ गलत व्यवहार किया, उनके दिल में चोट पहुंचा है, तो पवित्र आत्मा हमको बोलेगा बेटी तुम ऐसी जो किया, बेटा तुम ऐसी जो किया है वो गलत है। होता है कि नहीं होता है? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता है उससे बात करते रहता है। बात करते हैं कि नहीं करते? बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हम कुछ भी हो, अपना पेरेंट्स को, अपना माता पिता को, नहीं तो अपना पति के साथ भी हो, पत्नी को, नहीं तो पति पत्नी के साथ भी कुछ भी बात करता है, ऐसी कोई भी उनके दिल को ठेस पहुंचा है तो तुरंत वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करेगा। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं है। कुछ भी करे वो खुश रहता है। कोई पवित्र आत्मा परमेश्वर ही नहीं है। इसलिए आज के वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए। हम पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा का अनुसार है, आत्मा के अनुसार चलना है। घर में जाकर के रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर पूरा पढ़िए। हमको इस नया साल में 2025 पाने के लिए अभी कुछ मतलब घंटा के बाद में हम 2025 में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए पूरा समर्पण का साथ में अभी तक आपने जो काम इस साल में नहीं किया है उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए मतलब हमको काम करना है। अनेक आत्मा को लेकर के इस कलीसिया में आना है। हम यही मतलब मन में यही विश्वास रखिए, हम इस कलीसिया में 1 लाख विश्वासी के साथ में हम आराधना करेंगे। कितना लोग विश्वास कर रहा है? 1 लाख विश्वासी लोग के साथ में हम परमेश्वर के इस भवन में हम कब सेवा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। मेरा परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है। ग्लोरी स्तुति राज धन्यवाद यीशु। इस कलीसिया कितना दुख का साथ, कष्ट का साथ, इतना पसीना, कितना मेहनत का साथ में परमेश्वर का दास ने इस कलीसिया को बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए आप लोग सब मतलब उनका सहयोग करना है। हम कोई परमेश्वर का दास का सेवा नहीं कर रहे, हम जीवित परमेश्वर का सेवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को आज के वचन के सामने समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को सेवा करने का मतलब सहायता करिए। मेरे अंदर में कई प्रकार का परेशानी को लेकर मैं आपका सेवा नहीं कर पा रहे। मैं बहुत मतलब उधारी में पड़ा हूँ, खर्चे से मैं बहुत मतलब परेशान हूँ। परमेश्वर का दास ने बताया ना, मेरा परमेश्वर उस से आपको अभी छुटकारा देने जा रहा है। आप सच्चाई रीति से, पूरा रीति से आप समर्पण करिए। आप प्रभु मैं आपका सेवा पूरा करेंगे, फुल टाइम सेवा करेंगे प्रभु। परमेश्वर यही नहीं बोला आपका परिस्थिति क्यों, परमेश्वर जानते हैं, आप जानता है। फुल टाइम सेवा करेगा तो आपको समर्पण किया तो फुल टाइम सेवा करना है। नौकरी के साथ में सेवा करेंगे तो नौकरी के साथ सेवा करना है, लेकिन सेवा करना है। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु करते हालेलुया। हम अपना परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, परमेश्वर का ही सेवा, उसका सेवा करते रहना है। हम दूसरों की सेवा नहीं, हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते रहना है। यीशु का सेवा, प्रभु यीशु की सेवकाई उत्तम है। इसी प्रकार यीशु ने जिस काम के, परमेश्वर ने जिस काम के लिए यीशु को भेजा है वो अपने सेवकाई को पूरा किया है। आप पिता यीशु आपका जैसे मेरे को भी परमेश्वर के लिए पूरा सेवा, मैं जब तक जीवित हूं तब तक मेरे को करने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राज। अपना आंसू बहा के जितना लोग सेवकाई के लिए समर्पण किया है सब अपना हालेलुया वो अपने घुटना टेके, आलसी रूप से कोई भी ना करिए और सोते हुए नहीं करिए। पूरा री से परमेश्वर का उपस्थिति है इधर, परमेश्वर सब स्वर्ग से देख रहा है। कितना बेटा बेटी मेरे सेवकाई के लिए समर्पण कर रहा है, उसको मेरा यीशु देख रहा है। हालेलुया। रिवाला बराबर सारा
आमीन 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 आमीन। जवान बेटा बेटी जितना लोग भी परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण किया है वो हालेलुया पूरा करने के लिए आज आप इस वचन का सामने समर्पण करिए। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका ऊपर उतर रहा है हालेलुया। आप पवित्र आत्मा ग्लोरी स्तुति और राजा पवित्र आत्मा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है हालेलुया। रिबाला बारा बाबा सारा आमीन आमीन। ए पवित्र आत्मा तू मेरे को चला रिबाला बारा बाबा सारा ग्लोरी स्तुति और राजा आंसू का साथ मेरा पवित्र आत्मा का हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका ऊपर उतर रहा है हालेलुया। पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है रिबाला बारा बाबा सारा ग्लोरी स्तुति और राजा पवित्र आत्मा का अग्नि 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 पवित्र आत्मा चुना है आपको परमेश्वर के सेवा करने के लिए चुना है। बाबा 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 रिबाला बारा बाबा सारा आमीन 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 आमीन। बाबा रिबाला बारा बाबा सारा आमीन आमीन। मेरा यीशु आपका साथ है हमारा प्रार्थना आपका साथ है। बाबा रिबाला बारा बाबा सारा पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है। ओ पवित्र आत्मा को बोलिए मेरे को चला बाबा रिबाला बारा बाबा सारा ग्लोरी ग्लोरी पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है आमीन आमीन आमीन। आपका जीवन में जो संदेह है जो परमेश्वर का सेवा करने के लिए जो रुकावट है यीशु के नाम से दूर हो रहा है। यीशु के नाम से हर एक रुकावट दूर हो रहा है। हर एक बंधन यीशु के नाम से दूर हो रहा है। बाबा रिबाला बारा बाबा सारा ग्लोरी 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 आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की अग्नि, पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा मेरे जीवन को तू ही चला मेरे परिवार को तू ही चला आमीन। पूरे दिल से परमेश्वर का हाथ में समर्पण करिए परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए। ग्लोरी स्तुति और राजा रियादी बारी 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 बाबा रिबाला बारा बाबा सारा रिबाला बारा बाबा सारा अन्य भाषा में बात करिए अन्य भाषा में बात करिए। हालेलुया हालेलुया। भर दे भर दे भर दे बारा 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 पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है। पवित्र आत्मा का आग हालेलुया। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का हालेलुया हालेलुया। वचन करिए निकाल करिए आमीन आमीन बारा 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 धन्यवाद यीशु। आज एक सच्चे दिल से समर्पण करिए। कुछ भी हो जाए मैं तेरी सेवा करते रहेंगे। कुछ भी हो जाए मैं तेरी सेवा करते रहेंगे। बाबा रिबाला बारा बाबा सारा बाबा और बंधन टूट रहा है और बंधन टूट रहा है और बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से यीशु के नाम से बाबा बारा बाबा सारा ग्लोरी ग्लोरी आमीन। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ये गाने को मिलकर गाइए ये गाने को मिलकर गाइए हालेलुया। बाबा 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 रिबाला बारा बाबा सारा आप